Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today I'm here with a new topic, Battle of Khanwa. Today we are diving into a significant event in Indian history, the Battle of Kanwa. Battle of Kanwa जो कब हुई है जी? मार्च 16, 1527. मार्च 16, 1527 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ इसको याद करते जाना है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है ये इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर मुस्तकबिल को क्या किया था? शेप अप किया था। ठीक है, अब की फिगर्स की बात करते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से लीडर्स थे। लीडर्स की बात करें तो इसमें बाबर, ठीक है, जो कि मीर तैमूर की ख़ानदान से था, ठीक है, और एक एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रेटजिक मिलिट्री लीडर था। राणा सांगा ये भी लीडर था, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट थे। इन दोनों में जंग होनी है, बाबर में और राणा सांगा में होनी है। द रूलर ऑफ मेवाड़ राणा सांगा वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड हैड यूनाइटेड वेरियस राजपूत स्टेट्स टू चैलेंज बाबर। मतलब ये भी बहुत मशहूर था राणा सांगा अपनी बहादुरी की वजह से, और इसने बहुत से राजपूतों को इकट्ठा कर लिया था, बाबर के ख़िलाफ़ यूज़ किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग और मज़े की बात ये बताऊँ कि राणा सांगा ही वो बंदा है जिसने बाबर को इनवाइट किया था कि आप हिंदुस्तान आएँ और यहाँ से जो लोधी ख़ानदान है, जो पठानों की हुकूमत है, इसको ख़त्म करें। ठीक है, मतलब इनवाइट करने वाला, दिल से वेलकम करने वाला कौन था? राणा सांगा ही था। लेकिन वक्त, और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि राणा सांगा ने वादा भी किया था बाबर से कि जब आपकी इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई होगी तो मैं अपनी फ़ौज भी दूंगा, मैं भी आपके शाना बशाना खड़ा होकर जंग लड़ूंगा। लेकिन एंड टाइम पर कि वहाँ पर नज़र ही ना आया, ना इसकी फ़ौज और ना ये खुद नज़र आया। तो इस वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर जो सा था, वो ऑलरेडी उसका दिल जो सा वो बहुत ख़राब हो चुका था इसके लिए, राणा सांगा के लिए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा इट्स ओके, मैं जीत गया हूँ, बस मैं अब तख्त पे आ गया एंड दैट्स इट। लेकिन एक्चुअली में जो राणा सांगा था वो सिर्फ इतना चाहता था कि ज़हीरुद्दीन बाबर इंडिया आए, इब्राहिम लोधी को ख़त्म करे, मतलब उसकी हुकूमत ख़त्म करे, और उसके बाद दोबारा अफ़गानिस्तान मतलब कि वापस जाए और काबुल पे हुकूमत करे। और यहाँ पर किसकी हुकूमत होगी? राजपूतों की हुकूमत होगी। ठीक है, एक्चुअली में राणा सांगा राजपूत था और ये राजपूत पावर को मज़ीद एनहेंस करना चाह रहा था। अब जो ज़हीरुद्दीन बाबर था वो इतना पागल तो नहीं था कि वो किसी के कहने पे आता, लड़के अपनी जान मुसीबत में डाल के वापस चला जाता, नेवर। उसकी तो खुद एक जंगजू नेचर थी, दैट्स वाई वो इंडिया आया। ठीक है, अच्छा अब टाइम गुजरता गया, लेकिन राणा सांगा ज़हीरुद्दीन बाबर की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब उसका बस नहीं चल रहा था कि उठा कर ज़हीरुद्दीन बाबर को वापस काबुल भेज दे। ठीक है, तो जाहिर बात है जब आप किसी ओहदे पर होते हो तो आपको पता चल रहा होता है कि आपके अगेंस्ट कौन है, कौन आपके लिए चैलेंज बन सकता है। ठीक है, तो ज़हीरुद्दीन बाबर को भी आइडिया हो रहा था कि जो राणा सांगा है वो ज़रा मेरे अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि राणा सांगा जो सा था उसने इर्द गिर्द के, मतलब कि इंडिया में जो बहुत से मुख्तलिफ राजपूत थे उन सबको इकट्ठा करके एक लश्कर रेडी कर लिया था। ठीक है, मतलब अपने अंडर यूनाइट कर लिया था उसने। ठीक है, इसके अलावा लोधी ख़ानदान के भी कुछ पुराने वफादार थे, वो भी राजपूतों के साथ मिल गए थे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू हो गई कि भाई राणा सांगा जो सा वो वेल प्रिपेयर्ड हो चुका है बाबर से लड़ाई के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि बैटल ऑफ खानवा जो कि लड़ी गई थी मुगल फोर्सेस, दैट वाज लेड बाय बाबर एंड द राजपूत पावर या कॉन्फेडरेशन अंडर राणा सांगा। और आगे चलते हैं। बैटल, फाइनली हम आते हैं ज़रा जंग की तरफ। ये जो जंग थी ना, अच्छा जंग होने से पहले भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ चीज़ें ये हैं जी कि बाबर की जो फौज थी वो इब्राहिम लोधी की दफ़ा भी कम थी। ठीक है, और इसी तरह जब राणा सांगा से लड़ने के लिए वो निकला था तब भी उसकी जो फौज थी वो कम थी। नो डाउट बाबर के पास, चलें जी, अब हुआ क्या है कि जो बाबर की फ़ौज थी, ठीक है, वो कम थी और जो राणा सांगा की फ़ौज थी वो ज़्यादा, तकरीबन 2 लाख फ़ौज होगी
राणा सांगा की, ठीक है। तो अब ये सब बातें बाबर की फ़ौज को ही पता थी कि भाई हम लोग तादाद में कम है, राणा सांगा की फ़ौज ज़्यादा है, तो उनमें बड़ा खौफ था। अब बाबर को भी नज़र आ रहा था कि भाई मेरी जो फ़ौज है वो डरी हुई है, और वो जानता था कि जब फ़ौज डर जाए ना तो फिर वो हारती है, वो जीतती नहीं है। उसने अपनी फ़ौज को मोटिवेट करने के लिए इसको एक इस्लामिक मतलब कि इस्लामिक टच दे दिया। उसने एक स्पीच की, ठीक है। स्पीच में उसने जो उसकी फ़ौज थी, ठीक है, उसने उसका मोरल बढ़ाया, ठीक है। एज वेल एज़ राणा सांगा ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक मन्नत मांगी। मन्नत क्या मांगी? ज़हीरुद्दीन बाबर इससे पहले शराब पीता था। उसने मन्नत मांगी कि अगर मैं ये जंग जीत जाता हूँ तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, ठीक है। मतलब उसने कहा मैं तौबा करता हूँ। इस बात पर उसने हुक्म दे दिया कि भाई जितनी शराब है सारी की सारी गिरा दो। इसके अलावा उसने ये भी मन्नत मांगी कि अगर राणा सांगा के साथ मैं इस जंग में जीत जाता हूँ तो अपनी सल्तनत में जितना भी टैक्स है मुसलमानों पर मैं उसको माफ़ कर दूंगा, ठीक है। इस तरह करके उसने अपनी फ़ौज को ज़रा मोटिवेट किया और फाइनली जंग जो सी है वो स्टार्ट हो जाती है। जंग का होती है, द बैटल टुक प्लेस नियर दी विलेज ऑफ खानवा सॉरी। अच्छा, कहाँ पर होती है? मतलब कि आज का जो राजस्थान है ना, वहाँ पर, वहाँ के एक गाँव पर क्या होती है, जंग जो से वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, की स्ट्रेटजीज़ हैं। बाबर टेक्टिस अगैन वही तुलुगमा स्ट्रेटजी जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई थी पानीपत की लड़ाई में। बाबर ने क्या किया, अपनी फ़ौज को अगैन 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। एक फ़ौज को राइट पे, एक फ़ौज को लेफ्ट पे और एक को मिड पे रखता है। जो मिड वाली फ़ौज होती है, ठीक है, उसके आगे लगाता है भाई वो बंदूकें, तीर, तोप, और उसके आगे बांस, उनको रस्सियों से बांधता है। ये वही टेक्निक है जो मैंने आपको पानीपत में बताई थी, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड। अब जो राणा सांगा है वो मशहूर था भाई, वो डायरेक्ट अटैक करता था, ठीक है। उसने क्या किया, अगैन उसने कहा कि भाई अटैक कर दो, ठीक है। जंग जो सी फाइनली स्टार्ट हो गई। वहाँ से तोपें चलना शुरू हो गई। जैसे ही तोपें चलना शुरू हुई हैं, उनकी आवाज़ से घोड़े और हाथी डर गए, और वही हुआ जो पानीपत की लड़ाई में हुआ था कि बहुत से उनके अपने ही जो साथी थे, जो लोग थे, वो हाथियों और घोड़ों के पाँवों के नीचे आकर मरना शुरू हो गए, ठीक है। 3-4 घंटों तक ये लड़ाई जो सी थी वो चलती रही। और जब ज़हीरुद्दीन बाबर को ये इंश्योर हो गया कि भाई उसकी फ़ौज बहुत हद तक मारी जा चुकी है, थक चुकी है, अब उसने कहा अपनी फ़ौजों की भी मोर्चों से बाहर निकलो और मारो उनको, ठीक है। देन ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौज निकली, उन्होंने उनको मारा, और इसी पूरे सानेहा में क्या हुआ कि जो राणा सांगा था वो भी बेहोश हुआ, ठीक है। और बहुत से दूसरे जो सरदार थे, क्योंकि इसमें बहुत से राजपूत सरदार जो थे वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है। मतलब वो सब तो नहीं, मतलब उनमें से बहुत से मारे गए, बहुत से ज़ख्मी हुए, बहुत से भाग गए, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि फाइनली जो जंग थी ना वो किसने जीती है जी? वो जीती है बाबर ने, ठीक है। और राणा सांगा ये जो जंग था वो हार चुका था। अब जैसे ही राणा सांगा ये जंग हारा है, ठीक है, तो राणा सांगा वहाँ से भाग गया, ठीक है। और 1 साल बाद तकरीबन इस जंग के राणा सांगा की हो जाती है मौत, और कहा जाता है कि भाई उसके अपने ही सरदार थे जिन्होंने उसको क्या दी, जहर दे दी थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ज़हीरुद्दीन बाबर की, तो वो भी ज़हीरुद्दीन बाबर की भी डेथ 47 ईयर्स में उनकी भी डेथ होगी, ठीक है। और उनकी वसीयत के मुताबिक उनको काबुल में जाकर दफनाया गया था, ठीक। अगर मैं आउटकम देखें, आउटकम आप लोगों के सामने है जी। एक बहुत बाबर की स्ट्रेटजिक प्लानिंग नज़र आती है, यूज़ ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स इसमें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। ये टेक्निक्स ही होती हैं जिसकी वजह से जंगें जीती जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बाबर का जो कंट्रोल था नॉर्दर्न इंडिया में वो भी बढ़ गया, ठीक है। और इसके अलावा बैटल ऑफ कालवा में आपको नज़र आएगा कि भाई ये जब जीती है मुग़ल एम्पायर ने, तो उसके बाद राजपूत जो पावर है वो ख़त्म हुई, आप कह सकते हो बिल्कुल ख़त्म ही होगी, ठीक है। और जो मुग़ल एम्पायर है वो मज़ीद पावरफुल हो गई। ये था जी आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।